हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए डीएनए का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। इसमें बात करेंगे आरएनए के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डीएनए का फुल नेम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये द्विकुंडित संरचना होती है। इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं और इसमें नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोज शर्करा फॉस्फोरस समूह से मिलकर बना होता है। आरएनए का फुल नेम राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो सिंगल स्ट्रैंड संरचना होती है। आरएनए राइबो शर्करा फॉस्फेट समूह एंड नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेनिल। डीएनए में यूरेनिल की जगह थायमिन पाया जाता है। अब हम आरएनए के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एमआरएनए, जिसे मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। इसे संदेशवाहक आरएनए भी बोलते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं को केंद्र से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित करने का कार्य करता है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए में पाई जाने वाले 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक यूरेनिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन के क्रम में व 20 प्रकार के एमिनो अम्लों के मध्य आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण को आनुवंशिक कूट या कोडोन कहते हैं। कुल कोडोनों की संख्या 64 होती है। सभी 64 कोडोनों का निर्माण 4 अक्षरों यूरेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन से होता है। एमआरएनए की क्षारक है। कुल 64 शब्द होते हैं, अर्थात कुल 64 कोडोन पाए जाते हैं, जिनमें से 61 कोडोन 20 एमिनो अम्ल को कोडित करते हैं। शेष 3 कोडोन किसी भी एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। कोडोन यूजीए, यूजीजी, यूजीए, इन तीनों कोडोनों को समापन कोडोन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के 3D स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। टीआरएनए स्ट्रक्चर में 3 लूप पाई जाती है। फर्स्ट होती है एंटीकोडोन लूप, डी लूप, टी लूप। एंटीकोडोन लूप जिसमें 5 बेस पेयर होते हैं। इस भुजा पर 3 विशिष्ट प्रतिकूट पाए जाते हैं। डी लूप, इसमें 4 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। इस भुजा से एमिनो अम्ल सिंथेटिक एंजाइम द्वारा बंधा रहता है। इसको डाईहाइड्रोयूरेडिन भुजा कहते हैं। टी लूप, प्रोटीन संश्लेषण दौरान इस भुजा से राइबोसोम का संयोजन होता है। ग्राही भुजा, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान इन भुजा के तीसरे सिरे से एमिनो अम्ल जुड़ते हैं। ये थी टीआरएनए की स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, मतलब राइबोसोम आरएनए, जिसे आनुवंशिक आरएनए भी कहते हैं। यह एमिनो अम्लों के श्रृंखला में सहायक होते हैं तथा विषमांगी केंद्रकीय आरएनए होता है। लघु केंद्रकीय आरएनए भी बोलते हैं। कैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन के परिणाम स्वरूप बनने वाला आरएनए एचएनआरएनए कहलाता है। राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। इसकी मात्रा 80% तक होती है। इस राइबोसोमल आरएनए की संरचनात्मक इकाई है। इसका निर्माण केंद्रक के केंद्रिका में होता है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम के साथ जुड़कर संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। प्रोटीन संश्लेषण के 2 चरण होते हैं, अनुलेखन, अनुवादन। डीएनए से आरएनए संश्लेषण की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। अनुलेखन के संगठन देखते हैं अब हम। वे अवयव
अथवा कारक जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेते हैं अनुलेखन के संगठन कहलाते हैं। अनुलेखन के प्रमुख संगठन की हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट आता है डीएनए टेम्पलेट। उसका वर्क देखते हैं। अनुलेखन की क्रिया में डीएनए के दोनों सूत्रों में से एक ही सूत्र भाग लेता है, जिसे संदेश संवेदक रज्जु कहते हैं। डीएनए के इस सूत्र से जिस स्थान से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उस स्थान को वर्धक कहते हैं। प्रतिलिपि आरएनए में क्षारकों का क्रम अनुलेखित डीएनए क्षारकों के क्रम के संपूरक होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। यह एंजाइम अनुलेखन को प्रारंभ करता है। इस एंजाइम का निर्माण प्रोटीन की 6 उप इकाइयाँ होता है। इन उप इकाइयों में से एक उप इकाई को सिग्मा सहकारक कहते हैं। संवेदक रज्जु के वर्धक स्थान से जुड़कर अनुलेखन को प्रारंभ करती है। अनुलेखन हमें 5 to 3 दिशा में होता है। फिर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सक्रिय अग्रदूत। आरएनए के चारों न्यूक्लियोटाइड अनुलेखन में भाग लेते हैं, जिन्हें सक्रिय अग्रदूत कहते हैं। फोर्थ पॉइंट, द्विधनायन। मैग्नीशियम पर 2 धनायन होते हैं, द्विधन आ जाते हैं, जो वे अनुलेखन में भाग लेते हैं। अनुलेखन के चरण, सर्वप्रथम सिग्मा सहायक संवेदक रज्जु के वर्धक स्थानों से जुड़कर अनुलेखन को प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए के चारों न्यूक्लियोटाइड जिन्हें सक्रिय अग्रदूतक कहा जाता है, संश्लेषण आरएनए का दीर्घीकरण करते हैं। डीएनए के समापन क्रम पर अनुलेखन की क्रिया रुक जाती है, जिसे अनुलेखन समापन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुवादन की। एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइडों के विशेष अनुक्रम में कोड के रूप में छपी सूचनाओं के अनुसार कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्ल को जोड़ते हुए पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करवाया जाता है। इसे अनुवादन कहते हैं। अनुवादन की क्रिया कोशिका द्रव्य राइबोसोम पर संपन्न होती है। इस क्रिया में राइबोसोम एमआरएनए, टीआरएनए, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल, एंजाइम व अनुवादन कारक भाग लेते हैं। अनुवादन के लिए सर्वप्रथम एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाइयाँ 30S से जुड़ता है, जिसकी लग्नता 5 सिरे की ओर होती है। अनुवादन के समय यह 3' की ओर गति करता है। यह क्रिया निम्न 5 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट चरण होता है AA का सक्रियण। दूसरा चरण होता है सक्रिय AA का टीआरएनए के साथ संयोजन। अनुवादन का समापन, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, अनुवादन का समापन। अब हम फर्स्ट चरण की बात करते हैं, तो उसमें आता है AA का सक्रियण। कोशिका द्रव्य में विभिन्न एंजाइम एमिनो एसाइल सिंथेटेज की उपस्थिति में ATP के साथ जुड़कर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है और इस समय पायरोफॉस्फेट अलग हो जाता है। अगर उसके एक्सप्लेनेशन देखें तो AA प्लस ATP एमिनो एसाइल सिंथेटेज, AA AMP कॉम्प्लेक्स एमिनो एसाइल एंजाइम जटिल PP पायरोफॉस्फेट। सक्रिय AA का टीआरएनए के साथ संयोजन। सक्रिय AA टीआरएनए के 3' सिरे पर AA अभिज्ञान भुजा के साथ जुड़ता है एवं AA टीआरएनए जटिल कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस समय AMP अन्य एंजाइम मुक्त हो जाती है। अनुवादन का समापन, इस चरण में एमआरएनए व राइबोसोम की छोटी उप इकाई 30S के जुड़ने के बाद बड़ी उप इकाई 50S जुड़ती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इनफ है, बाकी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।